यूट्यूब पीपल, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको हार्ट बीट ड्रामे की एपिसोड 4 की कहानी सुनाने लगी हूँ। चले हम अपनी कहानी की शुरुआत की तरफ चलते हैं। जब वो हायू कमरे में एंटर होता है तो वो देखता है कि इन्हे के ऊपर शैंडलियर गिरने वाला है। वो फटाफट भाग के जाकर उसके गोद में उठाता है और हवा में उड़ जाता है। शैंडलियर नीचे गिर जाता है और वो उसके क्लोज जाने की वजह से उसको उसके लिप्स पर ब्लड नजर आता है, जिसको कंट्रोल नहीं कर पाता वो, और उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है और वो ब्लड पीने के चक्करों में उसको किस कर देता है। अब जब वो उसको किस करता है तो अचानक से उसको फीलिंग आती है अपनी एक्स लवर की, हे स्वान की फीलिंग आती है। और हमें पास के वो सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर हे स्वान जो है ना, वो हायो को कह रही थी मरने से पहले कि देखो जिस तरह एक इंसान का एक दिल होता है, इसी तरह से एक इंसान सच्चे दिल के साथ एक ही इंसान से सच्चा प्यार कर सकता है। मैं जब वापस आऊंगी तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ सच्चे दिल के साथ प्यार करेंगे। फिर एकदम से वहाँ में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो किस करते हुए एकदम से उसको होश आता है कि वो कर क्या रहा है। और वो जो होती है ना, जो इन्हें उसको भी कहती है तुम क्या कर रहे हो, वो उसे कहते छोड़ो, छोड़ता है उसे और फिर उसे कहती है कि तुम मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। वो डर जाती है एकदम से जो सब कुछ हो रहा होता है उसके साथ। जब उसको नीचे उतारता है थोड़ी सी स्टेबल होके लिप्स चेक करती है तो देखती है कि उसके लिप्स पे ब्लड लगा हुआ था। वो कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने सिर्फ एक ब्लड के कतरे के लिए मुझे किस कर दी। और वो जो होता है ना, वो हायो वो अपनी जोन में होता है। वो कहते तुम क्या, तुम नहीं हो सकती, तुम क्या वाकई में हे स्वान हो। वो कहती है तुम पागल हो गए हो क्या बेहुदा आदमी। वो गुस्से में उठा के उसको सोफे पे फेंकती है और कुशंस के साथ और हाथों के साथ खूब सारी उसकी पिटाई करती है। आगे हम देखते हैं जब वो हायू जो है ना वो चीजें समेट रहा होता है सारी, तो वो सोच रहा होता है कि वो जो है ना क्या वाकई में हे स्वान थी। फिर कहता है नहीं नहीं, वो हे स्वान नहीं हो सकती। अपने थप्पड़ और सारी चीजों को याद करके कहता है वो नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। वो जो इनहे होती है ना, वो अपनी लिप्स पे दवाई लगा रही होती है तो उसको ख्याल आता है कि मेरी जो पहली किस्त है ना वो तो एक वैम्पायर को चली गई। हम देखते हैं कि वो हायू अपने दोस्तों की तरफ बैठा हुआ होता है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि तुमने उसका खून किस तरह पिया। वो इमेजिनेशन करते हैं उसके दोस्त कि वो उठा होगा वो हायू और उसने उस पर हमला करके उसका खून पी लिया होगा। वो कहता है कि देखो 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 तुम लोग गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। फिर उसके दोस्त कहते हैं अच्छा फिर बताओ तुमने कैसे उसका खून पिया। तो वो आगे से कहता है उसके लिप्स के जरिए। क्या तुमने इसको किस कर दी। तो वो आगे से कहता है देखो देखो बिल्कुल भी मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी, मगर ऐसा सब कुछ हो गया। तो वो आगे से कहते हैं कि वाह तुमने किस कर दी उसको। फिर उससे पूछते हैं कि अच्छा अब तुम क्या करोगे। डोंग सुप उससे पूछता है तो वो कहता है देखो मैं तो, अच्छा तुम लोग मुझे ये बताओ। वो हायू उनसे पूछता है कि अगर तुम लोगों ने किसी का खून पिया हो फ्रेश और तुम लोगों को उसकी पुरानी जिंदगी की कोई भी ग्लिम्स या झलक नजर आई हो। तो वो आगे से कहते हैं नहीं ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि ये सब कुछ तो टीवी ड्रामों में ही होता है। फिर जो होता है ना सैंग ही, वो कहता है मेरे लिए तो खून पीना ना फ्रेश वो एक लग्जरी है, तो मैं तो ये सब चीजें अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अभी वो यही बातचीत कर रहे होते हैं, दरवाजा नॉक होता है। सैंग ही जो है बाहर जाता है और देखता है वहां पर रोज जो वैम्पायर होती है वो होती है और उसके कान पकड़ के कहती है कि तुमने अभी तक मुझे पैसे पे नहीं ना किए, अगले हफ्ते से मुझे पैसे पे कर देना। तो यही बातें करते हुए उसके अंदर आ रही होती है तो अंदर देखती है वो हायो को, वो देख के बहुत खुश होती है और उसको गले मिलती है। और फिर वो कहती है मुझे तुम्हारी स्मेल नहीं आ रही इंसान बनने की, तुम अभी तक इंसान नहीं बने। तो वो उससे कहता है कि नहीं मैं अभी तक इंसान नहीं बन पाया। तो वो कहता है कि ये लंबी कहानी है। फिर वो उसे कहती है अच्छा, वो उसे खुश होती है और फिर उसे ब्लड का एक पैकेट दे के कहती है कि अच्छा अब मैं चलती हूँ, मैंने अपनी जॉब पे जाना है। फिर आगे हम देखते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है और ब्लड पीते हुए ना वो उनसे पूछ रहा होता है कि जो रोज है ना वो पहले की तरह ही पुरजोश है। फिर सैंग ही कहता है कि तुम्हें पता है कि वो अभी तक डांस करती है नाइट क्लब्स में। तो डोंग सूप कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, उसको पसंद है, वो दिन के टाइम जॉब करती है और रात के टाइम वो क्लब्स में डांस करती है, उसका पर्सनल चीज है ये। तो वो हायू पूछता है उनसे कि अच्छा तो मुझे ये बताओ कि किस किस्म की वो डिलीवरी की जॉब करती है। तो सैंग ही कहता है कि देखो जिस तरह हम लोग जो भी ऑर्डर करते हैं ना वो सब कुछ सुबह हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में मिल जाता है, और जो होती है ना रोज वो सब कुछ डिलीवर करती है, इवन के वैम्पायर्स को वो ब्लड भी डिलीवर करती है। तो वो कहता है ये तो काफी अच्छी जॉब लग रही है, तो क्यों ना मैं ये जॉब कर लूं। तो सैंग ही कहता है कि क्या तुम्हारा इरादा है कि तुम अब ट्रक का भी एक्सीडेंट करवाओगे। वो आगे से चुप कर जाता है। नहीं, डोंग सुप कहता है कि अच्छा तुम यहाँ पे सोओगे ना रात को। तो उससे सैंग ही कहता है कि नहीं नहीं तुम्हें यहाँ नहीं सोना चाहिए, तुम्हें चाहिए तुम अपने घर जाओ, तो अपने घर को अकेला मत छोड़ो। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट में कि वो अपने घर की तरफ जा रहा है और सैंग ही की सारी बातें सोच रहा है कि अगर तुमसे ना जो इन्हीं ने कुछ भी पूछा तो तुम उसे कह देना कि देखो मैं एक वैम्पायर हूँ और मेरी इंटेंशन ऐसी कोई भी नहीं थी, मैंने ब्लड को देखा, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया इतने सालों बाद फ्रेश ब्लड को, और इस तरह मेरे से ये किस हो गई, तो तुम इस बात को प्लीज पर्सनली मत लो। यही सोच के ना वो अंदर एंटर होते हैं घर में और चुप करके ना खामोशी के साथ आहिस्ता आहिस्ता कदमों से वो चलते हुए अपने हाथों में से जूते उठाए होते चल रहा होता
हैं उसको आवाज आती है जो इन्हीं की कि तुम सारी रात कहाँ थे। वो आगे से कहता है पीछे मुड़ के खामोशी के साथ कि तुम अभी तक सोई नहीं, मैं तो समझा था कि तुम सो गई होगी, तुम आराम कर रही होगी। वो आगे से कहती है कि अच्छा मैं कि इस हालत में आराम कर सकती हूँ जब मेरे घर में एक वैम्पायर मेरा खून का प्यासा हुआ है और उसकी नीयत भी खराब है। वो कैसे कहता है कि देखो देखो तुम ऐसा मत समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो मैं एक वैम्पायर हूँ, मैंने फ्रेश ब्लड को देखा इतने सालों बाद तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, मगर नेक्स्ट टाइम मैं कंट्रोल करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो आगे से कहती नहीं तुम्हारी तो नीयत ही खराब है, तुम तो सही नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो मैं एक वैम्पायर हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मेरा दिल नहीं धड़कता और ना ही मेरे अंदर कोई रोमांटिक फीलिंग्स है, लिहाजा ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, बस एक ही डिजायर है, वो एक फ्रेश ब्लड पीने की डिजायर है। नजरें झुका के सब कुछ कह रहा होता है। उसके बाद वो उससे कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, तो उठ के जाने लगती है वहां से और कहती है कि मैं यही समझूंगी कि मुझे एक मच्छर ने काटा है। उसे कहते क्या मैं तुम्हें मच्छर नजर आता हूँ, मैं तुम्हें क्या तुम पता भी है मच्छर क्या होते हैं, मैं तुम्हें मच्छर नजर आता हूँ क्या। कहते चलो ठीक है, अगर तुम मच्छर नहीं बनना चाहते तो मैं तुम्हें टिक कह देती हूँ, टिक एक कीड़े का नाम है जो कि खून पीता है। उसे कहते क्या तुम्हें मैं टिक नजर आता हूँ। तो वो कहती देखो ना, अगर तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें इंसानों की तरह ट्रीट करूँ तो तुम इंसानों की तरह ही बिहेव करो, तुम मच्छरों की तरह जाके चिपक के ना खून ना पीना शुरू कर दिया करो। गुस्से से उसकी तरफ आती है, वो सोफे के ऊपर आधा लेटा होता है आधा बैठा हुआ होता है और वो उसके क्या कहती है अगर तुम चाहते हो ना कि मैं तुम इंसानों की तरह ट्रीट करूँ तो इंसानों की तरह ही बिहेव करो और मच्छरों की तरह चिपक के खून ना पिया करो, पैसे कमाओ। वो गुस्से में ये सब कुछ कह के चली जाती है और वो कहता है यस मैम, और फिर उसके जाने के बाद सोचता है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हाई स्वान हो सकती। हम देखते हैं कि डूसिक जो है वो अपने सेफ से एक बुक निकालता है और पढ़ना शुरू करता है और उसको अपनी पुरानी मेमोरी याद आती है जहाँ पर उसके फादर ने उसको एक पुरानी बुक दी थी और ये कहा था कि ये बुक जो है ना हमें अपनी फैमिली की तरफ से मिली है और हो सकता है कि तुम वही इंसान बन जाओ जो इस कर्ज को तोड़ सके। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने हॉस्पिटल में चेकअप करवा रहा है और फिर डॉक्टर उसको कहते हैं कि तुम साल में 2 दफा चेकअप करवाने आए हो और तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, मुझे पता है तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री का कि तुम्हारे फादर जो थे ना वो और तुम्हारे ग्रैंडफादर भी 40 साल होने से पहले ही उनका हार्ट अटैक हुआ और वो मर गए, माना के पहले बिल्कुल वो हेल्दी थे और तुम्हारे साथ भी इसी तरह ही है कि तुम बिल्कुल ठीक ठाक हेल्दी हो मगर तुम्हें अभी सिम्टम्स शुरू हो गए हैं मगर तुम बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी हो। तो वो आगे से कहते हैं कि तुम देखो परेशान ना हो, अगर तुम परेशान होगे तो तुम्हारी हेल्थ पे असर पड़ेगा जो कि ठीक नहीं है, तो मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम स्ट्रेस ना लो। अभी दिखाया जाता है कि वो चुप करके गाड़ी में जा रहा होता है, फिर उसका मैनेजर पूछता है कि मैंने सुना है कि मिस ना जो है वो इस हफ्ते कोरिया आने वाली है। वो कहते हैं अच्छा मेरा शेड्यूल जो है ना उसके हिसाब से सेट कर लो कि मैं उनको इस हफ्ते जाके खुद पिक करूंगा एयरपोर्ट से। उसका मैनेजर कहता है ठीक है कि वो हायू जो है ना वो डोंग सूप के रेस्टोरेंट में बैठा उसकी हेल्प कर रहा होता है और डोंग सूप जो है ना वो गुस्सा कर रहा होता है कि किस तरह से ना जो इन हे ने तुम्हें बुरा भला बोला, तुम्हें मच्छर बोला, ये कोई बात है और तुम्हें टिक भी बोल दिया। तो वो आगे से कहते हैं कि अच्छा वो अपनी ध्यान में बैठा होता है वो हायू कि अच्छा उसने पहले तो मेरा कॉफन खोला और फिर उसने मुझे काटा भी। वो आगे से कहते हैं क्या उसने तुम्हें काटा, एक वैम्पायर को एक इंसान ने काटा। कहता देखो इतना डीप नहीं काटा, थोड़ा सा काटा, देखो यहाँ निशान है। तो देख के कहता है यहाँ तो कोई निशान नहीं है। कहते नहीं नहीं यहाँ पे निशान है। कहते यहाँ पे कोई निशान नहीं है। फिर से कहता है देखो जब भी वो खतरे में होती है ना तो ये मेरे निशान में ना ऐसे लगता है कुछ फील होता है मुझे और जिससे मुझे पता चल जाता है कि वो खतरे में है और फिर मैं जाके उसकी हेल्प करता हूँ। फिर आगे से उसे कहता है कि अच्छा इस वजह से तुमने मुझसे पूछा था कि जब किसी का खून पियो कभी ऐसा फील तो नहीं हुआ कि तुम्हें उसकी पुरानी जिंदगी की कोई झलक नजर आई हो। तो कहता है कि अच्छा तो मैं बताता हूँ असल में हुआ क्या। अभी वो यही बात कर रहा होता है उससे कि अचानक से उस खिड़की से बाहर नजर पड़ती है उसकी इन्हे पर। इन्हे जो होती है वहां पर अपने स्टूडेंट्स के साथ कोई बातचीत कर रही होती है। वो उससे कहते हैं अच्छा वो यहाँ पे काम करती है, वो यहाँ पे क्या कर रही है। डोंग सूप को कॉल आती है स्कूल की तरफ से कि भाई आपने जो खाना भिजवाया था उसमें बाल था, तो वो गुस्सा कर रहे होते। तो वो कहते हैं कि देखें सॉरी मैं आपको खाना दोबारा भिजवा देता हूँ। फिर उससे कहते हैं कि देखो आजकल ना मेरे बाल बहुत गिरने लगे हैं स्ट्रेस की वजह से, तो ये खाना मैं दे के आता हूँ उनको। वो हायो कहता है कि मैं खाना दे आता हूँ। तुम दे आओगे? कहता हाँ मैं दे आता हूँ खाना। इन्हें जो होती है अपनी स्कूल जॉब में अपनी सिंक के पास खड़ी कुछ वॉश कर रही होती है, तो उसके जहन में वो सोचे आती है जो कि वो हायू ने उसको किस कर दी थी। वो उसको झटक के जाती है खिड़की के पास, तो देखती है वहां पर उसको वो हायू गुजरता हुआ नजर आता है। तो सोचती है क्या मुझे वहम होने लग गया, मुझे नजर आने लग गया क्या वो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो हायू जो है वो टीचर को जाकर डिलीवर करता है। टीचर कहता है देखो तुम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। फिर से कहते हैं अच्छा जाते हुए ना ये
सारा कूड़ा फेंक देना। वो कहते हैं कि जी, वो कहते हैं कि देखो ये मैंने खाया भी नहीं है तो इसको फेंक देना जाते हुए। वो देखते हैं उसके जाने के बाद उसमें तो सारा गंद ही होता है। वो फेंकने के लिए जा रहा होता है तो जिस जगह वो फेंकने के लिए जा रहा होता है वहाँ पे जो लेडीज काम कर रही होती है उनको पहले ही मूड उनका अच्छा नहीं होता, क्योंकि उनकी जो एक और वर्कर होती है उससे छुट्टी कर ली होती है और सारा काम का लोड उन पर पड़ जाता है। अब जब वो जाके वहाँ रखता है तो लेडीज उसको कहती है कि तुमने इसको रिसाइकिल क्यों नहीं किया। तो वो हाइजू कहते हैं कि रिसाइकलिंग क्या होती है। उसे कहते तुम्हें नहीं पता। कहता है नहीं मुझे तो नहीं पता। वो उसे फटाफट बिठाती है, ग्लव्स पहनाती है और कहती है देखो प्लास्टिक प्लास्टिक में रखते हैं और कैंस कैंस में रखते हैं, करवाती है कामों से। उसके बाद हम देखते हैं कि वो हाइजू जो है ना वो नर्स के ऑफिस के बाहर खड़ा खिड़की से देख रहा होता है इन्हें को स्टूडेंट्स को ट्रीट करते हुए। वो उसे कहता है कि लगता है काफ़ी ये इज्जत वाला काम कर रही है, काफ़ी अच्छी जॉब कर रही है। वहाँ पे उसको खड़े हुए एक वॉचमैन देख लेता है। वॉचमैन उसको कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, और उसके बाद वो धक्के मारते हुए उसको निकालता है। उसे कहता है देखो देखो तुम मुझे क्यों निकाल रहे हो, मैं यहाँ पर डिलीवर करने आया था। फिर कहते कहते चुप कर जाता है क्योंकि उसको पास्ट का वो सीन याद आता है कि उसको इन्हें ने बोला था कि तुम्हें ना इंसान बनने के लिए ना जॉब करनी पड़ेगी। तो उससे कहते हैं देखो यहाँ पे कोई जॉब है मेरे लिए। तो वॉचमैन हंस के कहते हैं कि तुम्हें क्या यहाँ पे जॉब मिलेगी। कहते नहीं पहले मैं ना नाइट स्कूल में पढ़ाया करता था तो मैं यहाँ पर हिस्ट्री अच्छी पढ़ा सकता हूँ, तो वो मैं जॉब कर लेता। उसे कहते हैं देखो तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई जॉब नहीं, तुम यहाँ से जाओ। उस पर गुस्सा कर रहा होता है, धक्के धक्के मार रहा होता है। तो वहाँ पे वही जो होती है ना क्लीनिंग वाली लेडी वो गुजरते हुए कहती है अच्छा तुम वही आदमी नहीं हो। कहते जी 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 तुम्हें जॉब की तलाश है। वो हाइजू कहता है हाँ जी मुझे जॉब की तलाश है। कहते तुम अंदर आ जाओ। तो वो खुशी खुशी अंदर चला जाता है। नेक्स्ट पे हम देखते हैं कि वो हाइजू जो है ना उन लेडीज की तरह की यूनिफॉर्म पहने हुए खड़ा हुआ है। कोलीग्स है ना वो कह रही है इतना हैंडसम आदमी हमारे साथ काम करेगा, ये हमारा कुलीग बनेगा। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट में वो हाइजू जो है वो गुजर रहा है अपनी ट्रॉली लेकर क्लीनिंग की, और सारे स्टूडेंट्स जो है ना कह रही है इतना हैंडसम आदमी, हमने तो कभी इतना हैंडसम आदमी देखा ही नहीं। अब वो गुजर रहा होता है तो वहाँ पे एक स्टूडेंट गुजरता है, उसको बचाते बचाते वो नीचे गिर जाता है। और वो देखता है तो वही मोटरसाइकिल वाला लड़का होता है जिसने उसकी डेयरी कार्ड को भी गिराया होता है। कि तुम वही आदमी हो। और वो जो स्टूडेंट होता है ना वो कहता है अच्छा तुम एक औरत की जॉब से दूसरी औरत की जॉब में चले गए। उसे कहते तुम कितने बदतमीज हो, चलो उठाओ यहाँ से ये। कहते देखो तुम क्लीनिंग पर्सन हो ना तो तुम्हारा काम है उठाना, तुम उठाओ। और ये कह के वो वहां से चला जाता है। उसको गुस्सा चढ़ता है कितना बदतमीज लड़का है ये वाला। जो मिस्टर को होता है वो जाता है ली सैंग हे के पास, टैरो कार्ड रीडिंग करता है। वो समझता है एक नॉर्मल मेरा कस्टमर आया है। उसे कहते हैं जी आपको क्या परेशानी है। वो कहते हैं देखो मैं अपने एक दोस्त को ना एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसको किस तरह से ये बात बताऊँ। तो वो उसे कहते हैं चलिए ऐसा करता हूँ मैं आपको टैरो कार्ड पढ़ के सुनाता हूँ। खैर वो अपनी फेक टैरो कार्ड की जो उसकी ट्रिक्स होती हैं सारे उस पर आजमाता है, मगर क्योंकि वो मिस्टर को है उसको सारा कुछ पता चल जाता है तो वो गैस कर लेता है कि देखो तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम लोगों को ठगते हो, तुम बेचारे डिप्रेस लोगों को खून चूसते हो उनका। तो उससे कहते हैं कि अच्छा तुम एक वैम्पायर हो, शुरू में तुम्हें डर गया इंसान हो और तुम्हें पता चल गया। वो कहते हैं देखो मैं तुम्हारी ब्रीड का नहीं हूँ। सैंग हे कहता है कि देखो ये मेरे पैसे हैं, तुमने ये सब कुछ मेरा यूज किया तो मुझे पैसे पे करो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो हाइजू जो है वो जाता है इन्हे के कमरे में और उससे कहता तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ये मेरी जॉब की जगह तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। कहता हाँ ना तो ये मेरी भी जॉब की जगह है, मैं भी यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो कहते तुम पता भी है तो जल्दी तुम क्विट करो। कहते तुमने खुद ही तो मुझे कहा था कि अगर मुझे इंसान बनना है तो मुझे जॉब करनी चाहिए, अब मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे कह रही हूँ कि मैं क्विट कर दूँ। तो वो कहती देखो ये मेरी जॉब की जगह, मैं यहाँ जॉब करती हूँ, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तुम यहाँ से चले जाओ। वहाँ पे एक स्टूडेंट आता है, टीचर मेरा खून नहीं कर रहा है। वो उसे कहती है अच्छा तो तुम पीछे हट जाओ, तुम पीछे हट जाओ। तो उसे ट्रीट ऐसे करती है कि जैसे वैम्पायर था वो उस पर हमला कर देगा। वो कहते तुम बाहर निकलो और उसे धक्के मार के बाहर निकालती है। तो उसको अच्छा नहीं लगता, उसको काफ़ी गुस्सा चढ़ता है। वो अपने ब्रेक टाइम में जाता है डोंग सूप के रेस्टोरेंट में, गुस्से से कहते हैं कि उसकी मिजाल कैसे हुई मुझे ऐसे ट्रीट करने की, वो मुझे ऐसे ट्रीट करती है जैसे मैं कोई मॉन्स्टर हूँ। मैं कोई ऐसा करूँगा क्या, वो मुझे समझती क्या है और मुझे क्यों कहे मैं कोई भी क्विट नहीं करूँगा। तो डोंग सूप कहते हैं कि तुमने ये कपड़े किस किस्म के पहने हुए हैं, तुमको जॉब मिल गई है क्या। कहता हाँ ना मुझे सामने वाले स्कूल में क्लीनिंग की जॉब मिल गई है। उससे कहता है चलो तुम्हें मुबारक हो। उसे कहता है चलो अच्छा ठीक है। कहता तुमने डिलीवर कर दिया था फूड क्या। कहता हाँ मैंने डिलीवर कर दिया था। फिर वो उसे पैसे देने लगता था। कहता नहीं तुम रहने दो, कोई ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद वो कहता है कि मेरा ब्रेक टाइम खत्म हो रहा है, मैं चलता हूँ। डूसिक जो है वो इन्हें को डिनर पे इनवाइट करता है। इन्हें उसके बताए हुए एड्रेस पे जाती है और फिर जब उसको मिलती है तो कहती है कि मैं तुम्हें काफी मुश्किलों से यहाँ पहुंची हूँ। फिर वो उसको ऊपर लेके जाता है। अब जब वो ऊपर जाती है देख के बहुत ही अमेज्ड होती है क्योंकि बाहर से तो वो जो जगह होती है वो इतनी लेविश नहीं लग रही होती। उसे कहती है ये तो अंदर से काफी लेविश है। फिर उसे बताता है कि ये मेरी ही जगह है, एक हफ्ते बाद इसकी ओपनिंग है, अभी ये ओपनिंग नहीं हुआ। दोनों वहाँ बैठते हैं और फिर वो उसे मेन्यू कार्ड दे के कहते हैं कि तुम ऑर्डर कर लो अपनी पसंद का। वो देखती है उसे कुछ समझ नहीं आ
आती क्योंकि वो इस तरह के खानों की फेमिलियर नहीं होती, क्योंकि वो तो सस्ते वाले खाने खाती है। फिर वो उसे कहती है कि देखो मैं फेमिलियर नहीं हूँ इन सब चीज़ों से, तुम ही ऑर्डर कर लो। वो अपनी पसंद की चीज़ों को ऑर्डर कर लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो हायो जो होता है अपनी कमर पकड़ के चल रहा होता है, कहता है रिसाइकलिंग ने तो मेरी कमर में दर्द ही कर दी। एकदम से उसको स्मेल आती है ब्लड की। वो एक दुकान पे जाके देखता है तो वहाँ पे एक औरत जो होती है ना, वो ब्लड कर रही होती है कुछ, तो इसी किस्म का कोई काम कर रही होती है। तो उसके दांत निकल आते हैं। बच्चा होता है वो देख लेता है उसके दांत, कहता है देखो इतने बड़े बड़े दांत है उसके। तो वो जब उसको नोटिस करता है बच्चे को, तो एकदम से अपने दांत ठीक कर लेता है। सब लोग देखते हैं तो वहाँ पे वो खड़ा हुआ होता है। वो लोग उसको अंदर बुलाते हैं और वो काफी उसको अट्रैक्ट हो होता है उसकी तरफ। फिर उस औरत से कहता है कि अच्छा ये कितने का बिकता है। पॉकेट चेक करते हैं तो वॉलेट उसका होता ही नहीं है। तो उसे पूछती है अच्छा तुम वही नहीं हो जो तुम मेंशन में आए हो। कहता हाँ हाँ अच्छा। असल में वही औरत होती है जो उसके पास आई होती है कहने के लिए उसको कि तुम इस मेंशन क्या कर रहे हो। अब वो जो आदमी होता है उससे कहता है कि तुम तो वही नहीं हो जिसने कहा था कि मेरी जनरेशन जो है वो ब्लेस्ड है। कहता है जी मैंने वही हूँ। फिर उस औरत कहती है अच्छा तुम इस मेंशन में तुम्हें मेंशन किस तरह मिली, तुम्हें किस तरह उसकी इंक्वायरी करना शुरू कर देती है, जिसपे वो हायू को नोजी लगता है। वो ये कह के चला जाता है वहाँ से कि नहीं मुझे अभी नहीं ये सब कुछ खरीदना, मेरे पास वॉलेट नहीं है, तो लिहाजा मैं चलता हूँ। अब घर जाते वो कह रहा होता है किस किस्म की वो खातून थी, कितना वो पूछताछ करती है, कितनी नोजी थी वो औरत। यही अब सोचते हुए अपने घर की तरफ एंटर होते हैं तो वहाँ पर वो बिल्ली को देखता है और बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्ली थी वो मिस्टर को थी। मिस्टर को से बातचीत कर रहा होता है। वो हायू मिस्टर को बताता है कि उसने जो है ना किस तरह से ब्लड पी लिया उसका इन्हे का। अब मिस्टर को उसको कहते हैं कि देखो तुम्हें मैंने ये कहा था इन्हे का ख्याल रखो, उस पर नजर रखो, ना कि तुम उसका ब्लड पियो। तो वो आगे से कहते हैं कि देखिए मैं क्या करूँ, ये सब कुछ ऐसा हो गया। मगर वो बताते हैं कि देखिए मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने उसमें हे स्वान को देखा। वो कहते हैं ये हे स्वान कौन है। तो वो कहते हैं कि दरअसल वो लड़की है जिसे बहुत सालों पहले मेरी खातिर उसने सेक्रीफाइस किया था और मैं उसे प्यार करता था। फिर उसके पास के वो सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर हे स्वान जो है परेशान होकर जाती है कमरे में और वहाँ देखती है तो वहाँ पे होता ही नहीं वो हायू। जब वो हायू वहाँ पे आता है तो वो उसको बताती है कि मेरी ही गलती है, लोगों को पता चल चुका है कि तुम वैम्पायर हो, तुम यहाँ से चले जाओ। वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। उसे कहती है कि चलो ठीक है हम दोनों इकट्ठे भागते हैं। अभी वो सोच ही रहे होते हैं भागने का तो वहाँ पे मुख्तलिफ लोग आ जाते हैं उनको पकड़ने के लिए। इन्हें जो होती है वो हायू के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम लोग उसको नहीं मारोगे, ये एक अच्छा वैम्पायर है, ये किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इसने तो मेरी जान बचाई थी। वो लोग कहते हैं कि नहीं हम इस वैम्पायर पे यकीन नहीं करते क्योंकि वैम्पायर जो है ना इंसानों के खून पे तो जिंदा है, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते, तुम पीछे हट जाओ, तुम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो। वो कहती है नहीं मैं पीछे नहीं हटूंगी। फिर वो लोग कहते हैं ठीक है हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है इसके अलावा। फिर वो लोग उस पर हमला करने लगते हैं तो क्या होता है कि वो दोनों जो है वहां से भाग जाते हैं। और फिर अब सीन हमारा प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे वो हायू जो होता है मिस्टर को बता रहा होता है कि क्योंकि उसने मेरी खातिर अपने आप को सेक्रीफाइस किया और मरने से पहले उसने मुझे इजाजत दे दी कि मैं उसका ब्लड पी लूं ताकि मैं उसको पहचान सकूं। इन्हें का ब्लड पिया तो मुझे उसकी फीलिंग आई। तो वो कहते हैं कि देखो एक तो तुम वैम्पायर हो, तुमने इतने सालों बाद ब्लड पिया तो हो सकता है कि तुम्हें ये सब कुछ ऐसी इल्यूजन्स आए हो, ये सच ना हो। जब वो हायू जो है सारी बातें बताता है उसको मिस्टर को तो मिस्टर को कहते हैं कि तुम अपना हाथ लाओ। मिस्टर को उसके हाथ पे अपना हाथ रख के चेक करते हैं, उनकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। जब उसकी आंखों का कलर नॉर्मल होता है तो मिस्टर को उसको कहते हैं कि देखो जो है ना इन्हे का ब्लड तुम्हारे लिए पॉइजन है तो तुम्हें अभी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो हायू जो है वो अपने कमरे में खड़ा हुआ है और सारी मिस्टर को की जो बातें होती है उनको याद करते हुए सोच रहा होता है कि किस तरह से मिस्टर को ने इसको कहा था कि जो इन्हे का ब्लड है वो पैशनेटेड लव से भरपूर है। उसको चाहिए कि वो ब्लड अभी ना पिए क्योंकि उसके लिए अभी पीना ठीक नहीं है क्योंकि वो बहुत कोल्ड है। मगर एट द सेम वे उसको चाहिए कि जब इन्हे जो है वो प्यार में पड़ जाए, प्यार में पड़े हुए उसका ब्लड पिए, फिर वो इंसान बन जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि डूसिक और जो इन्हे हैं वॉक करते हुए घर की तरफ आ रहे होते हैं। डूसिक उससे मुख्तलिफ तरह की बातें कर रहा होता है और फिर उसको एक गिफ्ट देता है घर के पास आने पर। वो उसे कहती है कि ये किस किस्म का गिफ्ट है। वो उसे कहता है देखो तुम ले लो, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे नए घर में जाने की खुशी में है और वैसे भी ये गिफ्ट बहुत नॉर्मल सा है। वो खोलती तो अंदर एक पेपर स्प्रे होता है। वो कहता है कि देखो मैं चाहता हूँ कि तुम ये कभी भी इस्तेमाल ना करो, मगर फिर भी तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें मैंने दिया है कि तुम अकेले आती जाती हो और तुम्हें कभी जरूरत पड़े तुम यूज कर लेना इसको। ये सारी
बातें दोनों को करते हुए ना वो हायू जो होता है ना अपनी छत से देख रहा होता है। उसके बाद जब इन्हें अंदर एंटर होती है तो वो हायू कहता है ओहो इतनी दूर से तुम्हारी मुझे स्मेल आ रही है अल्कोहल की, अल्कोहल पी है आज। तो वो कैसे कहती तुम्हें कैसे पता चला इतनी दूर से? कहते हैं मैं वेम्पायर हूँ ना तो मेरी सुनने की हिस्स बहुत तेज है। उसके बाद कहते हैं तुम गली में ना बहुत ही ऊंची आवाज में बातें करती हो, थोड़ी सी आस्था बोला करो। तो वो कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं वहां पे बातें कर रही थी? कहते हैं हाँ ना, तो मैं छत पे अपनी खड़ा हुआ था तो मैंने इत्तेफाकन तुम्हारी सारी बातें सुन ली। जाने लगती है वहां से तो कहती है कि अच्छा तुम ना कल जॉब छोड़ देना अपनी। तो वो कहता है कि मैं कोई नहीं छोड़ूंगा। कहते तुम छोड़ देना ना? कहते मैंने कोई नहीं छोड़नी। चली जाती है इन्हें वहां से थोड़ा सा मुंह बनाकर। और जो होता है ना वो हायू वो कहता है कि मैं तो सोच रहा था कि ये मेरी प्रेस करेगी कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मगर बजाय इसके ये तो मुझे कह रही है कि मैं क्विट कर दूं और मैं कोई क्विट नहीं करूंगा जॉब। उसके बाद हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे वो हायू अपनी को वर्कर के पास बैठा होता है और उसको कह रहा होता है कि आप आज आराम करें क्योंकि आपकी तकलीफ है, आपके हिस्से का काम जो है मैं कर लूंगा। ये सारी बातें पीछे से खड़ी हुई सुन रही होती है इन्हें। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्हें अपने ऑफिस में होती है और वहाँ पे वही क्लीनिंग वाली लेडी आती है और उससे कहती है कि मेरे पाँव में चोट लगी है, आप प्लीज चेक कर लें। इन्हें चेक कर रही होती है। वो बताती है कि जो मेरा न्यू को वर्कर आया है वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो बहुत ही रिस्पेक्ट करता है, सबका बहुत ख्याल रखता है, इतनी इज्जत से बात करता है, वो तो आजकल के ज़माने का लगता ही नहीं है, बहुत रिस्पेक्ट करता है एल्डर्स की। वो तो इन्हें मुंती मुँह में बड़बड़ा के कहती है हाँ वो तो इस ज़माने का है भी नहीं ना। और उसके बाद वो कहती है कि मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, मेरी तकलीफ थी उसने मुझे कहा वो मेरे हिस्से का काम कर लेगा सारा। उसके बाद इन्हें उसकी पट्टी करके कहती है कि आपको कुछ दिनों के लिए आराम करना है ताकि ये तकलीफ आपकी बढ़े ना ज्यादा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो हायू जो है वो खड़ा हुआ काम कर रहा होता है तो वहाँ पर वही लड़का आता है अपने दोस्तों के साथ और कैन फेंक के वहाँ से चला जाता है, जिसपे वो हायू सोचता है ये तो टाइम इनकी क्लासेस का है तो ये इस टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। पीछे जाके देखते हैं तो वहाँ पर कुछ अल्कोहल की बॉटल्स पड़ी होती है, सिगरेट पड़े हुए होते हैं। आगे से कहता है देखो ये आजकल के बच्चे। वो वहाँ से बॉटल्स उठाने लगता है तो उसको आवाज आती है उसके को वर्कर की जो उसे कह रही होती है कि तुम जल्दी से आ जाओ यहाँ पर, और फटाफट बॉटल्स उठा के वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल में सब स्टूडेंट्स बाहर खड़े हुए, प्रिंसिपल खड़े हुए, टीचर्स खड़ी हुई है और स्कूल में आग लगी है, फायर ब्रिगेड्स वाले आग बुझा रहे हैं, सब लोग बहुत परेशान है। तो वहाँ पे वो हायू भी आके खड़ा होता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो इन्हें इसको कहती है कि यहाँ पे फायर आग लग गई है। वो कहते हैं कैसे लग गई आग यहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि वही लड़का अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ है और उसके दोस्त कहते हैं कि ये सारा काम तो हमसे हो गया, पता नहीं कैसे गलती होगी, मगर अब हम क्या जवाब देंगे। तो वो लड़का कहता है कि तुम लोग परेशान ना हो, मैंने प्लान सोच लिया है। और उसके बाद हम देखते हैं वो प्रिंसिपल ऑफिस में खड़ा हुआ है और वो हायू भी खड़ा हुआ है और वो लड़का जो है ना वो इल्जाम लगा रहा है कि इसने आग लगाई है। तो वो हायू कहता भी है प्रिंसिपल को कि देखिए मैंने आज तक सिगरेट नहीं पिया तो मैं क्यों आग लगाऊंगा। प्रिंसिपल काफी गुस्सा कर रहा होता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम तो मेरे स्कूल को जलाने ही वाले थे, चलो तुम्हें सारे डैमेजेस पे करने पड़ेंगे जो भी मेरा नुकसान हुआ है। तो वो हायू बार बार कह रहा होता है कि मैंने ये सब कुछ ऐसा नहीं किया। प्रिंसिपल जो होते हैं वो हायू पे काफी गुस्सा कर रहे होते हैं और जो टीचर्स होते हैं वो भी काफी कह रहे होते हैं किस तरह का इंसान है ये, इसने सिगरेट पी के वहाँ फेंक दिया। और फिर जो है ना इन्हें वहाँ पे आती है उस स्टूडेंट का कान पकड़ के और कहती है कि प्रिंसिपल आप देख लें कि गलती किसकी है, जिसपे आप इल्जाम लगा रहे हैं ना वो इंसान गलत नहीं, स्टूडेंट की गलती, आप इसके हाथ सूंघे। उसका हाथ सूंघता है तो उसमें स्मेल आ रही होती है सिगरेट की। फिर उसे अपने मोबाइल पे फुटेज दिखाती है सीसीटीवी कैमरा की जिसमें दिखाया जाता है कि वो जो वही लड़का है ना स्टूडेंट, उसी ने सिगरेट वहाँ फेंका था। तो वो खामोश हो जाता है, प्रिंसिपल सबको गुस्से से वहाँ से भेज देता है क्योंकि वो अपनी गलती तो मानता नहीं है। वो हायू है वो काफी इम्प्रेस होता है इस बात से कि किस तरह से सबके सामने खड़े होकर उसकी रेपुटेशन को बचाया। फिर हम देखते हैं कि रात के टाइम जहाँ पे वो बैठा सोच रहा है वो हायू अपने कमरे में, सारी वो बातें जो कि इन्हें ने दिन के टाइम की थी, किस तरह से उसने सबके सामने खड़े होकर उसको प्रोटेक्ट किया था, और वो सारी बातें उस पास्ट की तरफ भी जाती हैं उसके, जहाँ पे वो सोचता है किस तरह से हे स्वान ने सबके सामने आगे खड़े होकर उसको प्रोटेक्ट किया था। उसको फील ऐसे होता है कि शायद हे स्वान का नेक्स्ट जन्म है इन्हें। फिर वो यही सोचते हुए उसके कमरे के बाहर चल के जाता है, नॉक करता है, वो बाहर निकलती है और उससे कहता है कि तुम क्या हे स्वान हो। हम देखते हैं कि डूसिक जो है वो जाता है एयरपोर्ट और मिस ना को पिक करने के लिए। अब मिस ना जब उसके सामने आती है तो हमें चेहरा दिखाया जाता है मिस ना का, और मिस ना का जो चेहरा होता है सेम टू सेम वैसा ही होता है हे स्वान का। और वहीं पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड की कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपने इसके आगे पार्ट्स की कहानियां सुननी है और इसके अलावा और भी मूवीज और ड्रामों की एक्सप्लेनेशन सुननी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो। See you in the next video. Bye.